डॉग लेना है या नहीं लेना है, उस डिसीजन को फाइनल करने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको करने होंगे कंसिडर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको किया था प्रॉमिस कि अगली कुछ वीडियोस होने वाली हैं बटर के बारे में, तो उसी लाइन में ये वीडियो आपके लिए। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया कि हमने एक्चुअली बटर को कैसे चूज़ किया, हमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, हमने ब्रीडर से क्यों लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप डॉग लेना चाहते हो तो डॉग लेना है या नहीं लेना है, उस डिसीजन को फाइनल करने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको करने होंगे कंसिडर। लिस्ट शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी भी ऑलमोस्ट 71% लोगों ने इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं तो पहले कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। लाइक आप बाद में कर सकते हैं जब आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, सब्सक्राइब आप पहले कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। हम दोनों, मेरे पास और मेम साहब के पास पहले एक्चुअली डॉग्स थे। मेरा पहला डॉग जर्मन शेफर्ड था, वो 5 महीने की पपी था जब मैंने उसको घर पे लेके आया था। उसका नाम था डेजी। मेम साहब के पास भी एक जर्मन शेफर्ड था और उसका नाम था डेमियन। पर दोनों में फ़र्क ये था कि जब मैंने अपना जर्मन शेफर्ड पहला डॉग लिया था अपनी लाइफ में, वो एक पपी था, वो 5 महीने का पपी था, 5 मंथ्स। लेकिन जब मेम साहब ने लिया था डेमियन को, उन्होंने अडॉप्ट किया था डेमियन को, वो अडल्ट था। तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी कि डॉग का कितना काम होने वाला है और कितनी हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे लगता है कि ऐसे कई कपल्स या ऐसे कई इंडिविजुअल्स होंगे जो डॉग लेने के बारे में सोच रहे हैं। और हमारी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा दिखता है कि डॉग तो बहुत ही शानदार है, घर पे आया, वो प्यार से आपकी हर कमेंट सुन रहा है, हर बात सुन रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था ताकि आप पहले ही उन फैक्टर्स को कंसिडर कर लो जो आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं डॉग जब आप अपने घर पे लेके आओगे। तो चलिए, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को, वो है स्लीप। आप पपी के आने से पहले तो 8 घंटे आराम से सोते हो, रात के 10 बजे 11 बजे से सुबह 6-7 बजे तक जो आपका स्केड्यूल है। लेकिन पपी जो 7 और 8 वीक्स का है, वो अभी एक्चुअली पॉटी ट्रेन नहीं है। आप उसको पॉटी ट्रेन कर रहे हो, उसके अलावा वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हर 2 या 3 घंटे में इधर उसको पी करना है या उसको पू करना है। सो रात को अगर आप नहीं चाहते कि वो आपके कमरे में पू करे और पूरे कमरे में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाए, तो आपको उठना पड़ेगा, हर 2-3 घंटे बाद उसको लेके जाना पड़ेगा बाहर, ताकि वो पॉटी ट्रेन भी हो जाए और उसके साथ वो बाहर पॉटी करे। अब इसके लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये है, अगर आप रहते हो अपार्टमेंट में तो आपको वॉक करके नीचे जाना पड़ेगा गार्डन में और फिर ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपका घर है जस्ट बैकयार्ड में आप जा सकते हो, लेकिन अगेन उठना आपको पड़ेगा, आपको उठकर उसके साथ बाहर जाना पड़ेगा, उसकी वेट करनी पड़ेगी जब वो पी या पू करे, फिर उसको दोबारा अंदर लेके आना पड़ेगा। और ये प्रोसेस हो सकता है कि रात में 1-2 बार रिपीट करना पड़े आपको। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो कोशिश कीजिए कि एक बार पार्टनर ले जाए और दूसरी बार आप ले जाओ, ताकि एटलीस्ट आप लोग अच्छी स्लीप थोड़ी ले सको। क्योंकि अगर आप उठते रहोगे बार बार तो मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी बन जाओगे आप। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक चीज़ मैं ज़रूर जाननी चाहूँगा कि अगर आपके पास डॉग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका नाम क्या है और वो कौन सी ब्रीड का है। तो चलिए, लेट्स गो बैक टू द वीडियो। दूसरा पॉइंट जो बहुत ध्यान देने वाला है और कंसिडर करने वाला है इस ट्रैवल। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो डॉग या पपी लेके आने के बाद आप कहीं ना कहीं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो? पहला पॉइंट कि आपको टाइम लगता है घर से निकलने में। पपीज़ बेबी की तरह होता है, सो उसके लिए आपको फूड भी चाहिए, उसको टॉयज़ भी चाहिए, उसकी लीश भी चाहिए, पॉटी बैग्स भी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा दूर जा रहे हो तो आपको होटल्स वो बुक करने पड़ते हैं जो पेट फ्रेंडली हैं। जैसे हम टाहो गए थे, आपने वीडियो देख ली होगी, तो वो हमें एक्चुअली जो कैबिन था वो बुक करना पड़ा था जो पेट फ्रेंडली होता है। सो ऑफ कोर्स पहले ऐसे होता है कि पपी से पहले आप उठे, आपने डिसाइड किया कि चलो बुक किया और चलो आप निकल गए। लेकिन अब आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आपके पास पूरा सामान है पपी का कि नहीं है, जिस होटल में हम जा रहे हैं वो पेट फ्रेंडली है या नहीं है, और उससे कॉस्ट भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ऑफ कोर्स लिमिटेशन जो हो जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हो, तो एग्जांपल अगर मैंने इंडिया जाना है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। अब
हमारे केस में मॉम डैड हैं लेकिन फैमिली है, लेकिन अगर आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड्स डॉग को रखने के लिए तैयार नहीं होते तो आपको डॉग को होटल में छोड़ना पड़ता है। अगर आप एक डॉग को 1 महीने के लिए होटल में छोड़ोगे तो $50-60 के हिसाब से $1500 से $1800 बन जाएंगे आपके 1 महीने के। सो वो आपके ट्रैवल प्लान्स को एक्चुअली ख़राब कर सकते हैं। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप एक पपी लेते हो, स्पेशली एक पपी आप लेते हो, तो पहले कुछ महीने एक्चुअली आप उसको लेके नहीं जा सकते कहीं पे जब तक उसकी पूरी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है। सो इसलिए इस फैक्टर को भी पूरा कंसीडर कीजिए पपी अपने घर पे लेके आने से पहले। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो कॉस्ट है, जिसकी मैं वीडियो एक्चुअली एक अलग भी बनाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि कॉस्ट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स उसको खरीदने के लिए पैसे दोगे, उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन के पैसे होते हैं, उसकी वेट विजिट्स अगर हो रही हैं तो उसके पैसे होते हैं, उसके टॉयज़ हैं, उसका फूड है, उसकी लीश है, जो भी एक्सेसरी उसको चाहिए। स्पेशली जैसे जिस बेड पे ये सो रहा है, ये बेड हमने लिया था ऑलमोस्ट आई गेस $100 के करीब। तो लेकिन ओवरऑल जब आप हर कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हो तो एक बड़ा खर्चा हो जाता है। अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसका भी खर्चा है, हम इसकी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट $60। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो, बाई चांस अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी मतलब खेलते हुए उसको चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर का बिल बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन हर कंट्री में एक्चुअली अगर आप पपी ले रहे हो तो आप देखिए कि एक बेबी की तरह अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी कॉस्ट वेटनरी डॉक्टर की बढ़ सकती है। उसके अलावा जैसे मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि अगर आप इसके साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप फ्लाई कर रहे हो अपने डॉग को, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं पेट फ्रेंडली होटल्स के। सो क्लीनिंग फ़ी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर तरफ से कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ करती है। ऑफ कोर्स कॉस्ट के रिलेटेड पूरी वीडियो मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि टोटल आपको क्या लेके चलना चाहिए, एवरेज कहाँ खड़ी होती है आपकी जाकर, ताकि आपको पूरा एक अंदाज़ा हो कि डॉग लेके आने से आपकी कॉस्ट, आपके खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं। चौथा फैक्टर है हमारा वॉकिंग और एक्सरसाइज। फिजिकली आप कितने फिट हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डॉग के लिए, क्योंकि डॉग में होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी। उस एनर्जी को मैचअप करने के लिए और उस एनर्जी को बर्न करने के लिए आपको उठना पड़ता है जल्दी, उसको वॉक पे लेके जाना पड़ता है, उसको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, उसके साथ खेलना पड़ता है। सो फिजिकली आप उतने फिट हो या नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि क्या आपके पास उतना टाइम है कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक डॉग को देखा कि एक दिन में आप उसको 1-2 बार अगर बाहर वॉक पे लेके जा रहे हो, लेकिन आपके करियर में आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आप वो नहीं कर सकते और डॉग को आप सिर्फ बैकयार्ड में छोड़ देते हो, वो वहाँ घूमता रहता है, तो वो डॉग के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है साइकोलॉजिकली और इमोशनली। आपके साथ बॉन्डिंग जो उसकी होती है वो तभी होती है जब आप उसको खिलाते हो, अपने हाथ से खिलाते हो, अपने हाथ से उसकी देखभाल करते हो, उसके साथ खेलते हो, उसके साथ एंजॉय करते हो। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो इस फैक्टर को ध्यान में रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, पहले ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, तो पपी आप मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ और भी बिजी और हैक्टिक करने वाला है। अगला पॉइंट है डर्टी, उसी के साथ एक्चुअली जुड़ा हुआ पॉइंट है। पपी बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं। डर्टी इन द सेंस कि वो उनको मड में खेलना, पानी में खेलना, इन सब चीज़ों में खेलना बहुत पसंद है। तो अगर आप उसको कीप अप नहीं कर सकते, आपकी बिजी लाइफ इतनी आपको अलाउ नहीं करती कि हर चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन आप उसको किसी तरीके से साफ़ करो या आप उसका ख्याल रखो, उसको नाखून काटने का, उसको नहलाने का, इन सब चीज़ों में लगता है टाइम। सो इसलिए अगर आप वो नहीं कर सकते तो अगेन पपी इज़ नॉट फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। ऐसा नहीं है कि आप उसको घर पे लेके आए और आपने बोला कि हेलो सर, घर के अंदर पी या पू नहीं करना है, यहाँ बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, और उसने कहा ठीक है सर, मैं जो आप बोल रहे हो वो करेंगे। नहीं, उसको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। स्पेशली कई ब्रीड जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पेशली लाइक लेब्राडोर, ही इज़ अ स्पोर्ट्स डॉग, ही इज़ अ एक्टिव डॉग, ही इज़ वेरी क्यूरियस डॉग, और ये भाई साहब जो भी इनके मुंह में आता है सब खाते हैं। सो इसलिए
इसको डिसिप्लिन करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, और वो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दो तरीके से डॉग को एक्चुअली ट्रेन कर सकते हो। पहला पेशेंस के साथ, प्यार के साथ। दूसरा उसको डराकर, उसको थोड़ा मार कर, या उसको थोड़ा फोर्सफुली आप कर सकते हो। फोर्सफुली अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप डॉग के साथ, पपी के साथ उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पपी के साथ आपका रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके अंदर वो पेशेंस होनी। तो ये आप अपने खुद से पूछिए कि क्या आप में वो पेशेंस है। अगर नहीं तो पपी नहीं। नेक्स्ट फैक्टर हमें भी इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये गलती कर दी थी कि जब हम इसको लेके आए थे तो रेहान भी छोटा था, तो दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं करते थे। इन दोनों के लिए ये दोनों खिलौने थे, और स्पेशली उस टाइम पे जब ये एक्चुअली इसके टीथ आ रहे होते हैं, पपी जब 7-8 वीक का होता है उसके टीथ आ रहे होते हैं, और इसको चबाना, जो भी मिलता है इसको चू करना, उसको बाइट करना, निप करना, वो बहुत एक नॉर्मल है एक किसी भी पपी के लिए। तो पहले एक दो हफ्ते तो ओ माय गॉड इतना ज़्यादा, मतलब हमें देखना पड़ता था इन दोनों को ही, क्योंकि रेहान को लगता था कि मैं जैसे जो भी करना चाहता हूँ इसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन हमें डर था कि ये उसको बाइट करेगा। सो दोनों को ही आपको, मतलब 2 वर्ड्स तो हमें इतने ज़्यादा हमने बोले हैं, एक गुड जॉब जब ये दोनों ही कोई अच्छी चीज़ करते थे, और एक नो जब ये दोनों ही एक बुरी चीज़ करते थे। तो इन चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली हमने गलती कर दी थी मेरे ओपिनियन में। आपको ईदर डॉग पहले ले आओ, जब डॉग एडल्ट हो जाए 1 साल का 2 साल का, उसके बाद आप बेबी अगर प्लान करते हो तो अच्छा है। अगर आपका बेबी है तो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि वो समझ सके कि पपी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये नहीं है कि आप बेबी के साथ डॉग नहीं लेके आ सकते हो, लेकिन सिंपल कि आप एक बेबी का ध्यान रखने के लिए केपेबल हो या 2 बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए केपेबल हो। मान लीजिए कि आपके 2 बेबी इकट्ठे हुए हैं, तो वो दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की भी करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी, एक दूसरे को तंग भी करेंगे। सो आप उन चीज़ों के लिए तैयार हो या नहीं, ये इमोशनली या साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देता है आपको। सो पहले 1-2 हफ्ते हमें बहुत ज़्यादा, वी हैड टू वॉच देम एवरी सेकेंड ऑफ द टाइम 24/7 कि रेहान इसको कितना तंग कर रहा है, क्या पोक कर रहा है, और ये उसको कैसे निप कर रहा है या उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वुजू। नेक्स्ट पॉइंट है दे ग्रो फास्ट। जब हम इसको लेके आए थे ये था एक्चुअली ऑलमोस्ट 7.5 वीक्स का। ही वाज 12.5 पाउंड, 12.5 पाउंड के करीब इसका वेट था। अब ये भाई साहब है 76 पाउंड्स, और ये अभी 7.5 महीने का है। सो ही इज़ गोना ग्रो मोर, ही इज़ अ बिग बॉय। जो डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव किड, उसके मसल्स एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर दिन इसको मैं एक्सरसाइज के पर लेके जाऊँ। आज मैं नहीं लेके जा पाया क्योंकि कल रात से हो रही है बारिश, लेकिन ही इज़ अ वेरी एक्टिव एंड वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। 7 महीने में इसका वेट ऑलमोस्ट 6 गुना हो गया है। जो एक पपी हमारे हाथ में आ जाता था, अभी भाई साहब ये ही स्टिल अ पपी, इसको लगता है कि अभी भी हमारी गोदी में बैठ सकता है। तो कभी कभी हम जब नीचे बैठे होते हैं तो भाई साहब आके गोदी में बैठ जाते हैं, और ही इज़ लाइक अ बिग डॉग एंड ही इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। अगले आने वाले 2-3 महीनों में ही विल बी 100 पाउंड्स। सो 1 साल में ही ये इतना बड़ा हो जाता है। तो पपी ग्रो फास्ट, ये एक एक्चुअली चैलेंज नहीं है, ये एक्चुअली है कि आप जितनी इसकी पिक्चर्स ले सकते हो लो। मैंने गलती कर दी कि मैंने ज़्यादा पिक्चर्स इसकी नहीं एक्चुअली खींची, मैम साहब ने खींची थी, तो उससे मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी जो आपने देखी थी। लेकिन एक क्योंकि उसके साथ खेलना, एक पपी के साथ खेलना इज़ डिफरेंट, एक डॉग के साथ खेलना इज़ डिफरेंट। सो अगर आपके माइंड में वो पपी वाली इमेज है कि वो छोटा सा है, क्यूट सा है, ये है वो है, तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले जब आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड ही सो क्यूट, लेकिन जब पपी एक 70-80 पाउंड्स का होता है, वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट क्यूट। पॉइंट से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी अडल्टहुड में चले जाते हैं, इनको चाहिए होती है टाइम एंड अटेंशन एक अच्छा डॉग बनने के लिए।
अगर आप अपने पपी को इग्नोर करते हो, अगर आप अपने पपी को ध्यान नहीं देते, वो डिसिप्लिन नहीं देते, वो ट्रेनिंग नहीं देते, तो कहीं ना कहीं जो डॉग है वो मिसबिहेविंग डॉग होगा, जो आने वाले टाइम में आपके लिए सरदर्द बन सकता है। आपका टाइम और अटेंशन बहुत ज़रूरी है एक पपी के लिए, तो आप ज़रूर ये रखिए कि अगर आपका लाइफ बिजी है, आपका करियर बिजी है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, आपका ध्यान कहीं और है, तो पपीज़ मत, क्योंकि पपी एक 7 और 8 महीने का पपी है तो वो बहुत ज़्यादा चू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं चीज़ों को जो भी उन्हें मिलता है, कारपेट, टेबल, चेयर, शूज़। इसने हमारे 1-2 शूज़ एक्चुअली ख़राब किए हैं। इन ट्रेनिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं 1-2 चीज़ें ख़राब होती हैं आपकी, और अगर आप उसको अच्छी तरह ट्रेन नहीं करते हो तो बहुत चीज़ें चू कर सकते, बहुत चीज़ें वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप YouTube वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि जो अनट्रेन्ड डॉग हैं या बहुत एक्साइटेड या एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, वो टेबल चू कर रहे हैं, वो लकड़ी चू कर रहे हैं, वो काउच जो सोफ़ा को खा रहे हैं, वो बेड की चादर खा रहे हैं, वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ के उसको कुछ कर रहे हैं। सो चूइंग जो है बहुत एग्रेसिव होती है। यस ऑफ कोर्स हमने इसको ट्रेन कर दिया था बहुत जल्दी कि ये चू करना बंद कर दे, उसके बावजूद हमारे 1-2 शूज़ ये भाई साहब खा गए थे, हमारे टॉयलेट पेपर भाई साहब खा गए थे। सो इसलिए वो चीज़ भी हो सकती है और उसकी वजह से आपके घर में पूरा डिज़ास्टर हो सकता है। सो एट द एंड मैं ये कह सकता हूँ कि एक पपी और बेबी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए, अटेंशन नहीं है उसको देने के लिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है उसको देने के लिए, अगर आप उसके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास उसको एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो पपी आपके लिए नहीं है। पपी एक बेबी की तरह फुल अटेंशन मांगता है, स्पेशली अभी बड़ा होने के बावजूद। पपी बड़ा भी हो जाता है, अडल्ट भी हो जाता है, फिर भी डॉग अटेंशन मांगते हैं। इन सब फैक्टर को अगर आपने कंसिडर कर लिया है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं कर लूँगा, और आप फर्स्ट टाइम डॉग को बाय कर रहे हो अपनी लाइफ में, इससे पहले कभी आपने डॉग बाय नहीं किया है, रखा नहीं है, या आपके पास कभी डॉग नहीं था, तो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, जहाँ पे भी हो, आप क्या कर सकते हो कि आप किसी से डॉग बोरो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपका किसी दोस्त के पास डॉग है या पपी है, आप उसको बोले यार मैं 1 हफ्ता इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, या स्पेशली यहाँ पर जो शेल्टर डॉग्स होते हैं आप उनको फॉस्टर कर सकते हो 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, देखने के लिए कि क्या एक्चुअली पपी आपके लिए है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका डिसीजन हो वो 100% सर्टन हो कि यार नहीं आई एम रेडी और आई एम नॉट रेडी। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो होगा क्या कि जैसे वो हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब डॉग आप ले आए हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप उसको चाहते हो नहीं चाहते हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। यस ये भी है कि आप उसको वापस कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। देन कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है कि यार मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, एक काम एक्चुअली मैंने अपने आप को सौंपा था डॉग का, और वह मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो गिल्ट फैक्टर के साथ फिर आपको जीना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि ना आप डिप्रेशन फील करो कि यार ये क्या है मैं इसकी टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ, और गिल्ट ना आप चाहते हो कि आप गिल्ट फील करो कि यार मैं इसकी टेक केयर नहीं कर पाया तो इसको मुझे देना पड़ा हो किसी और को, और कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना आए आपके माइंड में या आपके रिलेशन में आपके डॉग के साथ, तो इन सब फैक्टर्स को बड़े ध्यान से और गौर से सोचिएगा एक पपी को अपने घर पे लेके आने से पहले। ये अभी भी खजाते मार रहा है, पता नहीं आप सुन पा रहे हो या नहीं। सो होपफुली आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, और होपफुली आपको एक्चुअली एक थोड़ी और इंसाइट मिली होगी, अगर उस डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी कि आप पपी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी की है हेल्प, तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के साथ मैं आप तक पहुँचता रहूँ आपके पास। तो चलिए अगली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।